हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके, खुदावन आपको आशीष व बरकत दे सके। हे पिता परमेश्वर, हम सब मसीह भाई बहन इस सुंदर सी सुबह की प्रार्थना में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमको सुबह से लेकर शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए हम पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर ने जो हमें जीवन और श्वास दिया है, हमारे घर, हमारे बच्चे सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हमारे काम काजों में हमें आशीष व बरकत दी है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमको श्वास दिया है, जीवन दिया है, और जिसके लिए हम आज की प्रार्थना करने जा रहे हैं और जो वचन को सुनने जा रहे हैं, और जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, वचन को हम पढ़ते हैं। जैसे बरकस पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 33 में साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जो घटना घटती है और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर इंसान जो हमारे जीवन में वचन है कहीं न कहीं हमारे जीवन से संबंधित है। क्योंकि लिखा है शैतान के विषय में, कि शैतान के विषय में लिखा हुआ है, शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हर एक शब्द में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, मनुष्य की बातों को पर मन लगाता है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सामर्थ्य दिया है। मेरे प्यारे मसीहजनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या दिया, अधिकार दिया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें अधिकार दिया है। जैसे वह अपने 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुला करके सबको, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, गंदी आत्माओं को निकालने का सामर्थ्य और अधिकार दिया था। इसलिए हम लूका पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर किसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर सभी दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत हर एक मसीह भाई बहन, हर एक बेटी बेटियों के जीवन में, जितने लोग सुनते हैं और जितने लोग विश्वास करते हैं और वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनका आशीष पाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है, उनको बरकत देता है, उनको आशीष देता है। उनके जीवन में घटित हर एक चीज को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों पर अधिकार दिया है कि आज हमारे घर में जो शैतानी ताकत है, जो बीमारियां हैं और जो समस्याएं हैं, आज उसे हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम उसे दूर कर सकें। क्योंकि जब हम प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, तो यह अधिकार है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनकी प्रार्थना करें। तो हम अधिकार का तथा मतलब हक और कह सकते हैं कि शैतान, दुष्ट, गंदी आत्मा, बीमारी या मेरे शरीर में जो कुछ भी है, मेरे परिवार में, मेरे बेटी बेटियां और या मेरे परिवार में किसी भी सदस्य के साथ जो कुछ भी है वह दूर हो जा,
क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा मार्ग दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। इसलिए आज हमारे जीवन में परमेश्वर का काम बहुत तेजी से हो रहा है। परमेश्वर के वचन बहुत सारे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती अध्याय 10 वचन संख्या 1 में लिखा हुआ है, उसने उन्हें शुद्ध अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि सभी प्रकार की बीमारियों को, सभी प्रकार की दुर्बलताओं को वह दूर करे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था। जैसे हम आज प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज के दौरान ठीक करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। यह बात को आप गौर करिएगा, हमारे जीवन से बीमारियां या दुर्बलताएं हमारे जीवन से नहीं निकलती हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। हमें उन अधिकारों को नहीं भूलना है और जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर के अधीन होना है। यदि जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो जैसे हम पढ़ सकते हैं, यहूद के अध्याय 4 और वचन संख्या 7 में लिखा है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, इससे शैतान भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का हमें वचन याद रखना है कि जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को शैतानों से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतान कहीं ज्यादा इंसानों से पावरफुल होता है। इसलिए क्योंकि वह एक आत्मा है, क्या वह एक आत्मा है और परमेश्वर का वचन और सामर्थ जो परमेश्वर ने हमें दिया, एक आत्मा भी दिया और एक शरीर भी दिया। इसलिए हमारी आत्मा में कई प्रकार के चोट नहीं हो सकते हैं। हमारे शरीर में चोट तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में चोट नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों का पालन करिए, परमेश्वर की प्रार्थना का विश्वास करिए, उन पर भरोसा करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है, परमेश्वर ही हमारा सहारा है। हम ऐसे महान पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, वही हमारे दिन, हमारी रात, हमारा जीना, हमारा मरना, सारी चीजें परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जिस प्रकार से हमको पालता है, हम ऐसे महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वह हमारे घर परिवार की जितनी भी शैतानी दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सबको दूर करता है हमारा परमेश्वर। हमको नई उम्मीद देता है, हमारे जीवन को सफल बनाता है, हमें आशीष व बरकत देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, आमीन।